Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सबका स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी नामक चैनल पे। ओके, आज भी हम पिछली बार की तरह जो 11th स्टैंडर्ड की अकाउंटेंसी का दूसरा चैप्टर है, जिसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशंस करके मैंने कुछ सिखाया है, इसके सीरीज़ को आगे लेकर जाते हैं और एक और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ओके, बाकी मेरे पीछे हमेशा की तरह मैं ये यकीन मानता हूँ कि जो पुराना किया गया है उसकी थोड़ी झलक आपको दिख जानी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है ना, बढ़िया चीज़ है, क्योंकि उसको अगर थोड़ी झलक दिखा दे तो पूरी चीज़ें रिकैप ऑटोमेटिकली उसको हो जाती है। तो आज के प्रॉब्लम का चेहरा ये है और उसका सलूशन आने वाले स्लाइड में हम करने वाले हैं। हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में एक तरफ एसेट आता है, मतलब वो चीज़ें जो बिजनेस मालिक है। बट अगर बिजनेस फर्नीचर का मालिक है, स्टॉक का मालिक है, बिल्डिंग का मालिक है, कैश का मालिक है, बट ये पैसे कहाँ से आए? ये पैसे दूसरों से आते हैं। या तो वो मालिक का पैसा हो सकता है जिसको कैपिटल कहते हैं, या तो दूसरों का पैसा हो सकता है जिसको आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। फर्स्ट, आप जो सॉल्व करो जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हो, एवरीथिंग हैज़ टू बी थॉट फ्रॉम द एंगल, ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, या मालिक का पैसा। एसेट है, लाइबिलिटी है, या मालिक का पैसा। फर्स्ट, मिस्टर वैभव कौन है? मालिक बिजनेस के। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़। एसेट में आप प्लस कर लीजिए, कैपिटल में आप प्लस कर लीजिए, एंड ऑब्वियसली उस दिन के आखिर का जो इक्वेशन है लेफ्ट एंड राइट 1 लाख 1 लाख। बढ़िया है। दूसरा, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक खरीदा। दुकान तो मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार को यही तो खरीदते हैं और यही तो काम करते हैं, वो माल खरीदते हैं, तो हमने स्टॉक को एसेट में ऐड किया। फ्रॉम रीटा स्टोर्स, ये दूसरी दुकान का नाम है। आपको रीटा स्टोर्स को पैसे देने हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो दूसरा ट्रांजैक्शन है वहाँ पे पैसे के बारे में बताया नहीं है, तो आज नहीं तो कल तो देने पड़ेंगे ना। तो रीटा स्टोर्स का नाम आपके लिए एक लाइबिलिटी है। आपको लाइबिलिटीज़ में उनका नाम ऐड करना है क्योंकि वो आपके क्रेडिटर है। अच्छा, तो हमने ऐड कर लिया। हमारा आंसर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड 1,09,000 का आ गया। तीसरा, आपने लैपटॉप खरीदा 10,000 का। सस्ता लैपटॉप होगा या सेकेंड हैंड होगा? हाँ, एप्पल iMac तो डेफिनेटली नहीं होगा। ओके, सो
आपने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप एसेट होता है, तो मैं लैपटॉप के लिए प्लस करूँगा। बट आपने, क्योंकि जो दुकान है, जो भी दुकान है, आपने उसको 10,000 दिए होंगे कैश, तो 10,000 का कैश गया। कैश का असर भी एसेट पे ही होता है, लैपटॉप का असर भी एसेट पे होता है। घुमा फिरा के हमारा लेफ्ट एंड राइट तो वही है, 1,09,000। चौथा, सोल्ड गुड्स टू रीना। सोल्ड गुड्स मतलब स्टॉक गया, स्टॉक आया तो प्लस और गया तो माइनस, तो मैंने माइनस कर लिया एसेट में 12,000। और रीना हमारे साथ कौन सा रिश्ता रखती है? डेटर का। हमने माल बेचा ना, अभी हमको पैसे चाहिए, तो रीना हमारी एसेट है। डेटर का मतलब एसेट, तो हम प्लस करेंगे उनका नाम। तो घुमा फिरा के बात हमारी वही हुई कि लेफ्ट में 1,09,000 और राइट में भी 1,09,000। पांचवा, रिसीव्ड इंटरेस्ट 2,500। रिसीव्ड मतलब क्या मिला? अपने हाथों में हमको क्या मिला भाई? रोकड़ा मिला। कैश आया तो वो आप प्लस कर लीजिए। और इंटरेस्ट आपकी कमाई है, अगर आपको कुछ मिला है तो आपकी कमाई मिली रहेगी ऑब्वियसली ना। हाँ, ऐसे नहीं कह सकते मैंने पुण्य कमाया, आपने इंटरेस्ट कमाया। इंटरेस्ट आपका, अगर आपको सैलरी मिला तो वो भी आपने कमाया, बराबर। आपको कमीशन मिला वो भी आपने कमाया, आपको इंटरेस्ट मिला वो भी आपने कमाया। उसका असर कैपिटल के ऊपर होता है, मतलब मैंने कैपिटल में उसको ऐड किया और अब मेरा लेफ्ट एंड राइट 2,500 से बढ़ गया। ओके, तो ये ऐड कर लिया मैंने, ये डन है। आखिर का इस क्वेश्चन का मुद्दा, पेड टेलीफोन बिल 1,300। जैसे पॉइंट नंबर 5 के लिए आपने सोचा पैसे आए, वैसे पॉइंट नंबर 6 के लिए बोलो पैसे गए। पेड बोला ना, तो मैंने माइनस कर लिया। और टेलीफोन बिल खर्चा होता है, यस ऑब्वियसली। हम कोई अंबानी जी नहीं जो बोलेंगे यार जियो तो हमारा है, बिल्कुल नहीं जी, आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो वो आपको कैपिटल से माइनस करना है, क्योंकि खर्चा होगा तो कैपिटल पे माइनस का असर होगा, कमाई होगी तो कैपिटल पे प्लस का असर होगा। पूरा तामझाम करने के बाद में आपका फाइनल जो इक्वेशन का आंसर है 1,10,200 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 1,10,200 ऑन द राइट हैंड साइड। जो मैं आशा करता हूँ, ideally hope that you have understood the entire explanation, and if you did understand, please do like the lecture. If you have any suggestions or comments, comment box are obviously available, do utilize it. If you are our old student, do keep sharing. If you are new, subscribe button and bell icon. Till the time we meet again, take wonderful care of yourself, of your seniors and juniors and your lovely family members. Good day to all of you. God bless. Bye for now.